से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज की इतवारी मोटिवेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में, या यूं कहें कि हर मुश्किल में ढाल बनकर सामने आने वाले व्यक्ति के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि आज हम भाई के बारे में बात करने वाले हैं। तो इतवारी मोटिवेशन शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना इतवारी मोटिवेशन। भाई एक ऐसा रिश्ता जो हर मुश्किल में ढाल बनकर सामने आता है। वो ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब वक्त आता है तो सबसे आगे खड़ा होता है। माँ बाप के बाद अगर कोई हमारी सबसे ज़्यादा परवाह करता है तो वो बड़ा भाई ही होता है। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, आपने रामायण देखी होगी, आपने महाभारत देखी होगी, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी। वहाँ पे आपको यदि भाई का किरदार दिखाया गया है तो बहुत ही शानदार आपने वहाँ पे देखा होगा। यदि हम रामायण की बात करते हैं तो वहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सभी की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। विभीषण का वहाँ पे एक उदाहरण मिलता है जो कि धर्म के साथ चलते हैं और अपने बड़े भाई को हर समय सुझाव देते हैं कि आपको ये अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। महाभारत की बात करते हैं तो एक तरफ कौरव जो थे और दूसरा पांडव जो थे। तो पांडव अपने 5 भाइयों की जो एकजुटता थी उसकी कहानी आपने सुनी ही होगी, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने अपने आसपास सुने होंगे। लेकिन वर्तमान समय में आप अब ऐसे उदाहरण भी सुन रहे होंगे कि भाई और भाई के बीच का संबंध कैसा है। अब संबंध मधुरता से ज़्यादा कटुतापूर्ण हो गए हैं, और मुझे लगता है कि शायद 10 से 20% ही संबंध अब ऐसे होंगे जहाँ पे मधुरता देखने को मिलती है। तो चूंकि इस समय परिवेश बदल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि भले ही परिवेश कितना भी बदल जाए, लेकिन एक भाई का रिश्ता, एक उसमें अलग मधुरता होनी चाहिए, अलग स्नेह होना चाहिए, अलग प्रेम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया है भाई का। बचपन में शायद छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में बहुत विवाद होते थे। मुझे अपना बचपन याद है कि मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों की बहुत लड़ाई होती थी। हम दोनों किसी न किसी कारण को लेकर, चाहे वो खाने के लिए हो, कहीं आने जाने के लिए हो, किसी छोटी से छोटी चीज़ के लिए हो, सभी चीज़ें जो हैं तो उसके लिए हम लड़ाई करते थे। एक दूसरे को बहुत चिढ़ाते थे, झगड़ा भी होता ही था। लेकिन बाहर यदि किसी ने कुछ बोल दिया है तो फिर बड़े भाई सामने खड़े हो जाते थे कि नहीं, मैं हूँ तो मेरे छोटे भाई को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और लड़ाई तो ठीक है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, लड़ाई हो गई छोटे भाई बड़े भाई में, लेकिन दुश्मनी जैसा शब्द कभी भी आपको प्रयोग नहीं करना है। आपका एक बड़ा भाई है, आपका छोटा भाई है, तो आपको दुश्मनी नहीं करनी। आपको हमेशा स्नेह संबंध बना के रखने हैं, मधुरता बना के रखनी है, भले ही उसमें आपको थोड़ा झुकना पड़ जाए। अब यदि मैं बात करता हूँ बड़े भाई की, तो बड़ा भाई कोई अलग से कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। बड़ा भाई आपकी छाया है, या आप यूं कह सकते हैं कि आप बड़े भाई की छाया है। मतलब जिस तरह राम की परछाई लक्ष्मण को बोला जाता है, शत्रुघ्न को भरत की परछाई बोला जाता है, या फिर यूं कहें कि भरत को राम भगवान की परछाई बोला जाता है, वैसे ही बड़ा भाई जो होता है तो बड़े भाई की परछाई छोटा भाई होता है। बड़ा भाई कभी हीरो नहीं कहलाता, लेकिन वो हर कदम पर छोटे भाई की ढाल बनकर खड़ा रहता है। आपकी गलती को छुपाना हो या किसी बुरे रास्ते से आपको बचाना हो, वह बिना कुछ कहे सब कुछ कर जाता है। लेकिन उसके पास शायद ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वह अपनी जेब खाली करके भी आपके सपनों को पूरा करता है। और जिसके पास भी जिनके भी बड़े भाई होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, किस तरह से आपकी हर डिमांड को बड़े भाई पूरा करते हैं, भले ही उन्हें उधार पैसे लेने पड़े या उनको अपना जो खर्च है उस पर कटौती करनी पड़े। और जब आप गिरते हैं कहीं पे गिरते हैं, यानी कि आप कोई टारगेट तय करते हैं, आप उसमें फेल हो जाते हैं, आप उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, तो आपका भाई कहता है कि डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब छोटे भाई की बात भी कर लेते हैं। छोटे भाई जो होते हैं वो दोस्त की तरह होते हैं। छोटे भाई जो हैं तो दोस्त की तरह होते हैं, और अगर आप बड़े हैं तो आपका छोटा भाई आपका दोस्त बन सकता है, जो आपको उस वक्त समझाता है जब सब चुप रहते हैं। वह आपको देखकर सीखता भी है, लेकिन जब जरूरत होती है तो वह आपको संभालता भी है। उदाहरण सबसे अच्छा कौन सा है? विभीषण का उदाहरण सबसे अच्छा है यहाँ पर छोटे भाई के रूप में, कि रावण जब अनैतिक कार्य करता है, माता सीता का अपहरण करता है, उनका हरण करता है, तो वह भले ही पूरे मंत्री, उसके पुत्र या सभी लोग शांत रहते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई जो कि विभीषण जी होते हैं, वो रावण को समझाते हैं बिना किसी भय के। उन्हें पता है कि यह राक्षस राज है, हमें मार देगा या हमें राज्य से निष्कासित कर देगा, लेकिन वो बिना किसी भय को एक उचित सलाह देते हैं और उस कठिन समय में भी उसे समझाते हैं। तो वो बशर्ते वो आपका छोटा भाई है, लेकिन उसकी बातें बहुत बड़ी होती हैं। और हमने कहाँ सीखा? हमने ये विभीषण जी से सीखा है। भारत से भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। भाई एक ऐसा रिश्ता है जो हर रिश्ते के ऊपर होता है। ना दिखावे की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा शब्दों की आवश्यकता होती है। अगर आपका भी कोई भाई है, वो बड़े भैया हो सकते हैं, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, तो आप सिर्फ उनसे इतना कहिए कि मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तू है। आप प्रभु को धन्यवाद करिए, आप अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए। आप जिस भी धर्म को, संप्रदाय को मानते हैं, आप उनके ईश्वर को धन्यवाद प्रेषित करिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने मुझे भाई से नवाजा है। मतलब मेरा बड़ा भाई है या मेरा छोटा भाई या मैं किसी का बड़ा भाई या छोटा भाई हूँ, उसके लिए भगवान को आप शुक्रिया अदा जरूर किया करिए। क्यों? क्योंकि भाई का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता है, वो हमारी जिंदगी का सबसे सच्चा दोस्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपके बड़े भाई हैं, और मुझे पर्सनली अपने लाइफ में लगता है कि मैंने जो भी चीज़ें की, मेरे जो भी सपने थे, मैंने जिनके लिए संघर्ष किया, उनके पीछे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बड़े भाई का हमारे हाथ है। वह हमेशा ढाल की भांति खड़े रहते थे। जब भी कोई कठिनाई मेरे सामने आती थी, कोई वैसी चीज़ मेरे सामने आती थी, तो मैं उसे ये कहकर टाल देता था कि भैया जाने, मुझे नहीं पता इसके बारे में, भैया ने बोला है कि ऐसा करना है तो करना है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपके भाई से हमेशा राम और भरत का संबंध होना चाहिए। आपका और आपके भाई का हमेशा राम और लक्ष्मण का संबंध होना चाहिए। तो विशेष रूप से मेरी शुभेच्छा है कि आप और आपके भाई सदैव खुश रहें। मैं तो भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे बड़े भैया हैं, जिन्होंने मेरी सारी कठिनाइयों, मेरी सारी परेशानियों को उन्होंने झेला है, और भगवान करें कि मैं एक दिन ऐसा आए कि मैं भी उनको कुछ उपहार दे सकूं। तो चलिए, ये थी आज की तैयारी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपके भाई के साथ आपकी सबसे प्यारी याद क्या है। भले ही वो कोई छोटी सी झड़प हो या कुछ भी हो, आप ज़रूर मुझे बताएं। और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको रिश्ते बचा के रखने हैं, क्योंकि ये रिश्ते ही आपकी असली कमाई है। अगले इतवार फिर मिलते हैं एक नए रिश्ते के साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि अगला जो वीडियो बनाऊँ मैं, तो भाई और बहन के ऊपर बनाऊँ। तो चलिए, मिलते हैं अगले इतवारी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।